दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। आज हलचल पूरे प्रदेश में मची है। यूपी में पूरी हलचल मची हुई है और यूपी तक नहीं, पूरे अपने देश में हलचल मची हुई है। और ये बात विदेशों तक जाएगी कि जैसे तालिबान के लोगों में जो आतंकवादी हैं तालिबानी, वही जैसा दंड देते हैं अपने यहाँ नागरिकों को, उसी प्रकार से तालिबान की तरीके से हमारे देश में क्या आतंकवादी ये बसे हैं, मनवादी बसे हैं, जातिवादी बसे हैं, जो अपने तरीके से दंड देते हैं। सोचिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि इटावा के दादरपुर गांव में जो घटना घटी, हम उसी संबंध में बात करेंगे। दोस्तों, इटावा के दादरपुर गांव में जो घटना घटी, ये बड़ी दर्दनाक घटना है और इसको लेकर के पूरे पीडिया परिवार में जो है रोष उत्पन्न है, क्योंकि दलितों और पिछड़ों का अपमान कब तक किया जाएगा और कब तक ये सहते रहेंगे। तो दोस्तों, ये घटना 21 जून 2025 की है। इटावा के दादरपुर में कुछ कथावाचकों ने कथा बाँचने के लिए गए थे, जिनका नाम इस प्रकार है: मुकुटमणि यादव, संत कुमार यादव, अपने साथियों के साथ दादरपुर गांव में एक पाठक जी के यहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं, अपने साथियों के साथ, अपने सामान के साथ। और पहले ही दिन मनवादियों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और कहा कि आप यादव होकर के व्यास गद्दी पर बैठेंगे, ये शोभा नहीं देता है, और आप कथा नहीं यहाँ कह सकते हैं, आप शूद्र हैं, यादव चमार हैं, क्या हैं आप, आपको कथा नहीं बाँचने दी जाएगी। दोस्तों, उनको पहले ही दिन रात भर मारा और पीटा और उनके बालों को मुड़वाया, और उनके जो बाल मुड़वाए गए उसकी दास्तान ये है कि एक महिला को उन्होंने परीक्षित बनाया था, पूजन करवाया था। उसी महिला के ऊपर, उसी महिला के चरणों में घुटने डाल करके नाक रगड़वाई, और उसी महिला से मनवादियों ने कहा कि आप पेशाब करके लावेंगी, उसी पेशाब से इनका मूड़ मुड़वाया जाएगा, मूड़ पूरा छुड़वाया जाएगा। छुलाया भी गया, उसके मूत्र से उनके बाल भिगोए गए और फिर उनके बालों को छुलवाया मुड़वाया गया। और यहाँ तक प्रयास पूरा किया उन लोगों ने कि इसका मूत्र भी आप पिएंगे, लेकिन इन लोगों ने मूत्र को तो नहीं पिया, लेकिन आज मूत्र पिला रहे हैं। ऐसी तो तमाम घटनाएं घटती हैं दलितों और पिछड़ों के साथ में। ऐसी घटनाएं मुस्लिम भाइयों द्वारा कभी घटित नहीं की जाती हैं हिंदुओं के साथ, और हमको हिंदू बनाते हैं वोट लेने के लिए। बाकी दो ही जातियां हैं पूरे देश में, कुछ लोग बाहों से पैदा हुए और कुछ लोग मुख से पैदा हुए, वही जातियां हैं। हम तमाम मनवादियों को कहते हुए सुना है कि हम मुख से पैदा हुए हैं। भला बताइए, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आप सब लोग जानते हैं। आज बच्चे कहीं मुख से नहीं पैदा होते हैं, कान से नहीं पैदा होते हैं, बाह और जांघ से नहीं पैदा होते हैं। दोस्तों, मनगढ़ंत बातें बनाई गई
और अपने मन से रचना की गई कि बच्चे मुख से पैदा हो गए, कान से पैदा हो गए, बाहों से पैदा हो गए, क्योंकि वह पवित्र अपना को मानते हैं कि हम मुख से पैदा हुए। भला बताओ, वह मुख से पैदा हुए हैं और हम गर्भ से पैदा हुए हैं? क्या ऐसा संभव है? ना आज संभव अगर नहीं है तो कभी भी संभव नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब मन की गढ़ंता है। दोस्तों, आपने देखा 8 साल पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उनके महल को, उनके बिस्तर को गंगा जल से धुलाया गया था। तभी आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन सतर्क नहीं होते हैं। आप उच्च जातियों के जो लोग हैं उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं जूती बन करके, और जो कहते हैं वही करते हैं। तो मूड आप छुलाते रहेंगे, मूछें बनवाते रहेंगे, और मूत तो तमाम घटनाएं मूत पिलाने की आई हैं मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से। अभी बिस्टा खिलाना तो नहीं आया है, वो भी करेंगे, बिस्टा भी खिलाएंगे। दोस्तों, आप अपनी ज़मीर को इन मनवादियों के चरणों में गिरवी रख दिया है, जैसे आप इस अपनी मन को छुड़ा नहीं सकते हैं इनसे। और उन्हीं कथावाचकों को रात भर लोगों ने पीटा, उनका सारा सामान ले लिया और बहुत बेइज्जती की, हद ख़त्म हो गई बेइज्जती की। और जब जब पीढ़िया परिवार पर संकट आता है तो अखिलेश यादव खड़े होते हैं। वही अखिलेश यादव आज लखनऊ में उन्हें बुला करके सम्मानित किया और सारा सामान खरीद कर उन्हें दिया है, और कहा है कि कुछ भेंट आपको दी जाती है, बाकी बाद में पार्टी के तरफ से 51,000 रुपये की मदद आप लोगों की जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आप अपने आप को समझिए और जानिए, नहीं तो इसी तरीके से दलितों और पिछड़ों का अपमान किया जाएगा। और यही मनवादी लोग करेंगे, कोई मुसलमान भाई नहीं करेगा। जब करेंगे तो ब्राह्मण और ठाकुर ही अपमान करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं इनके जो है दबाव में नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत।